वे प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस और भारतीय सिविल सेवा, उस समय ब्रिटिश भारत था तो आईसीएस की परीक्षा होती, के लिए चुने गए, मगर नौकरी छोड़कर वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 18 महीने जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में अवर सचिव पद का ऑफर किया और उस पर नियुक्त कर दिया। बाद में नेहरू जी के यूरोप चले जाने के बाद उन्होंने यह पद भी छोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो अब प्रयाग है, अंग्रेजी साहित्य के व्याख्याता के रूप में नौकरी कर ली। यही समय था जब उन्होंने ज़्यादातर उर्दू शायरी लिखी। मैं मुद्दतों जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो खैर। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। 1916 में जब उनकी उम्र 20 साल की थी और वे बीए के छात्र थे, तब पहली गज़ल कही। जी हाँ, मैं उर्दू के प्रख्यात शायर फिराक गोरखपुरी की बात कर रहा हूँ। प्रेमचंद उस जमाने में गोरखपुर में थे और फिराक के साथ उनके घरेलू संबंध थे। प्रेमचंद ने ही फिराक की आरंभिक गज़लें छपवाने की कोशिश की और ज़माना के संपादक दयान रायन निगम को भेजी। कहते हैं इंदिरा जी ने उन्हें राज्यसभा जाने के लिए भी आमंत्रित किया था। इस पर फिराक साहब का जवाब था कि इंदिरा जी, आपके नाना के ज़माने से आनंद भवन से मेरे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात ऐसे ही मजबूत बने रहें, आप मेरा इसी तरह से सम्मान करती रहें, बस इतना ही मेरे लिए लाख लाख राज्यसभा के बराबर है। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। बहरहाल अब उनकी शायरी और अंदाज़े बयां पर बात करते हैं। फिराक साहब की आवाज़ में एक ऐसा लोच, नरमी और धीमापन है जो पूरी उर्दू शायरी में कहीं और नहीं मिलती। कहते हैं, किस लिए कम नहीं है दर्दे फिराक, अब तो वो ध्यान से भी उतर गए। गरज की काट दिए जिंदगी के दिन ए दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। फिराक गोरखपुरी कोई सियासी शायर नहीं थे। उन्हें एक ऐसा आज़ाद ख्याल लिबरल शायर कहा जा सकता है जो इंसान दोस्ती का गहरा एहसास रखता है। फिराक का दिल एक चोट खाए हुए इंसान का दिल था और ये टीस उनके यहाँ उनकी शायरी में दब दब कर उभरती रहती है। फिराक फरमाते हैं, फिराक दौड़ गई रूह सी ज़माने में, कहाँ का दर्द भरा था मेरे फसाने में। ये निगाहें गलत अंदाज भी क्या जादू है, देखने वाले तेरे जी न सके मर न सके। जीने वालों ये भी जीने में है कोई जीना, कुछ भी कर धर न सके मिट न सके मर न सके। उर्दू की इश्किया शायरी पर फिराक की किताब क्लासिक का दर्जा रखती है। फिराक साहब मानते थे कि गज़ल ज़िंदगी से बातचीत है, इसलिए तरक्की पसंद या जदीदियत की परवाह किए बिना उन्होंने हमेशा ज़िंदगी का साथ दिया। उनके चंद अशार देखिए कि शामें किसी को मांगती हैं आज भी फिराक, गो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। एक आलोचक हैं कालिदास गुप्ता रिजा, वो कहते हैं फिराक साहब 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर थे। फिराक की गज़ल संग्रह सरगम की भूमिका में रमेश चंद्र द्विवेदी ने लिखा है, फिराक की शायरी में जो गूंज और प्रतिध्वनियाँ हमें मिलती हैं उनमें एक अद्वितीय सुहानापन है। भारत की धरती की सुगंध है, भारतीय संस्कृति के मातृत्व का स्पर्श है। मुंबई के वरिष्ठ शायर जफर गोरखपुरी एक आंखों देखा किस्सा बताते हैं कि इलाहाबाद के एक मुशायरे में फिराक साहब जब गज़ल पढ़ने के लिए खड़े हुए तो श्रोताओं में जरा सी फुसफुसाहट हुई, फिर शोर मच गया और श्रोता जोर जोर से हंसने लगे। फिराक साहब भड़क गए और जोर से चिल्लाकर उन्होंने कहा,
लगता है आज मूंगफली बेचने वालों ने अपनी औलादों को मुशायरा सुनने भेज दिया है। मंच पर बैठे शायरों की निगाह फिराक साहब की तरफ गई तो पता चला कि उनकी शेरवानी के नीचे उनका नाड़ा लटक रहा था और पब्लिक उसे ही देखकर हंस रही थी। मगर किसकी मजाल कि फिराक साहब को आगाह कर सके। अचानक शायर कैफी आजमी उठकर फिराक साहब के पास गए, उनकी शेरवानी उठाकर लटकते नाड़े को कमर में खोस दिया और वापस अपनी जगह बैठ गए। फिर पब्लिक की हंसी थम गई और फिराक साहब ने अपने निराले अंदाज में गज़ल पढ़ी। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी ये हुस्नो इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी। हजार बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। फिराक साहब सिर्फ गज़ल और नज़्म ही नहीं कही, इसके अलावा उन्होंने रुबाइयों में भी इम्तियाज हासिल किया। उन रुबाइयों में संस्कृत के श्रृंगार रस और हिंदी के रीत काल की शायरी का असर है, रीतकालीन कविता का असर है। एक छोटा सा एक रुबाई उनकी देखिए। दोसीज़ा फिजा में लहलहाया हुआ रूप, आईनाए सुबह में छलकता हुआ रूप। ये नर्म निखार, ये सजल धज, ये सुगंध, रस में कुंवारेपन के डूबा हुआ रूप। हर जलवे से एक दर से नमू लेता हूँ, छलके हुए सदजामों सुबू लेता हूँ। ऐ जाने बहार तुझ पे पड़ती है जब आँख, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ। शुक्रिया।